सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान जीके की एक और बेहतरीन क्लास हाजिर है, जिसमें हम बात करने वाले सीईटी एग्ज़ाम के लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, उस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल किसी भी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और इसमें हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, और अंत में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं। और चैनल पे पहली बार बता रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। चलिए पहला प्रश्न है आज की सीरीज़ का, राजस्थान में न्यूनतम आंधियाँ किस जिले में आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा, अपना आंसर अपने कमेंट में बताना है। राजस्थान में न्यूनतम यानी कि सबसे कम आंधियाँ किस जिले में आती हैं? गंगानगर, झालावाड़, बीकानेर, डूंगरपुर। 4 ऑप्शन दिए गए, सभी को करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे कम आंधियाँ हैं ये झालावाड़ जिले में आती है। अगर इसकी अपोजिट बात की जाए कि सबसे अधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं, तो ये आती है गंगानगर जिले में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य की मूल शैली किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को, मारवाड़ शैली को, गंधार शैली को या फिर हाड़ौती शैली को? राजस्थान राज्य की मूल शैली किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहला आंसर यहाँ आपने कमेंट में किया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि राजस्थान की जो राज्यों से स्पर्श करने वाली उसकी सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4920 किलोमीटर या फिर 4850 किलोमीटर। तो सभी को कमेंट में अपना राइट आंसर बताना है। देखिए, अंतर्राज्यीय यानी कि जो राज्य के राज्यों से स्पर्श करने वाली सीमा ये 4850 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070 कर देना, और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछे तो आप 5920 कर सकते हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ये दोनों मिलकर ही 5920 बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंजाब की सीमा से लगने वाले जिले हैं, कौन से जिले हैं जो पंजाब की सीमा से स्पर्श करते हैं? तो गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ या फिर हनुमानगढ़ जयपुर। तो सभी को राइट आंसर अपना कमेंट में बताना है। तो पंजाब की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले हैं वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, याद रख लेना, गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष कौन सा है? कौन सा वृक्ष है जो भीलों का सर्वाधिक सबसे अधिक पसंदीदा वृक्ष है? तो महुआ, नीम, पीपल, सागवान। सभी को राइट आंसर अपने कमेंट में बताना है। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और छोड़कर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत भयानक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष होता है महुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगले सवाल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सीट एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, इसकी अगर आपको राजस्थान जीके की पूरी संपूर्ण पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका चार्ज लगने वाला 50 रुपीज़, और उसके साथ साइंस की महा पीडीएफ आपको इसमें फ्री दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए राजस्थान जी की संपूर्ण पीडीएफ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला। ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर देना। अगला सवाल है कि मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली, मूंगफली, बिल्ली, मटर। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या में राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पहला कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर चौथा पूछे तो हो जाएगा कौन सा? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। तो फिलहाल ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पूछा है। ठीक है, तो 1 से 4 के 4 याद रखना जरूर, नहीं कि पहला आएगा। वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता या फिर नारायणी माता। वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर आपने कमेंट में बताया है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है।
सोनिया गांधी, सुचेता कृपलानी, वसुंधरा राजे या फिर राजीव गांधी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? किस जिले में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित होती है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, भीलवाड़ा। सभी को कमेंट में अपना राइट आंसर बताना है, ठीक है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक नहीं किए तो आपकी देर किस बात की है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, ऐसे आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके यहाँ पे कौन सा? चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किससे है? बाड़मेर से, जयपुर से, सांगानेर से या फिर प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किससे है? तो प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने जिले अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करते हैं? यानी कि कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से स्पर्श करती है और न ही किसी देश से स्पर्श करती है? तो ऐसे कितने जिले हैं जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो 6, 7, 8 या फिर 9 जिले। तो ये हो जाएगा कितने? 8 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा न तो किसी राज्य और न किसी देश से स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, हमको इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। भारतीय संविधान की आत्मा, तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने कमेंट में बताया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई है? 1959, 1960, 1949 या फिर 1969? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। राजस्थान के कौन से? नागौर जिले से, ठीक है, नागौर जिले से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पत्ती को किस जेल में भेजा गया था? विजय सिंह पत्ती को किस जेल में भेजा गया था? वेलूर जेल में, हजारीबाग जेल में, टोडगढ़ जेल में, बरेली जेल में? सभी को अपना करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पत्ती को टोडगढ़ जेल में भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि नमदेव व दरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नमदेव व दरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के, जयपुर के, उदयपुर में, नागौर के? ऑप्शन नंबर सभी को अपना राइट आंसर बताना है। ऑप्शन क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। अगर आपने टोंक आंसर दिया है कमेंट में तो आपका बहुत अच्छी बात है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय कहाँ का जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जेम्स टॉड, मॉक मोशन या फिर क्रिक? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैक मोशन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि कोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? कोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? सभी को अपना करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है। चलिए, घोटिया अंबा का मेला आयोजित होता है बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनारकली की बावड़ी किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, अनारकली की बावड़ी किस जिले में है? डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर, उदयपुर? तो आप सभी को जानते हैं कि किसको, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो इसीलिए अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है? ये बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध बावड़ी किस जिले में है? दूध बावड़ी सिरोही में, जालौर में, पाली में या फिर टोंक में? सभी को अपना करेक्ट आंसर बताना है। दूध बावड़ी किस जिले में है? तो ये माउंट आबू में है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिरोही जिले में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशाएं आप सभी को बहुत अच्छी लगी है। तो आप बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।